नमस्कार, मैं अनिधुराज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारी स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और इसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कई लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन वो अस्पताल जाकर के उसका इलाज नहीं करवाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो दर्शकों, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए एक आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपने भी इस योजना का लाभ लिया होगा। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो सबसे पहले आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं रिम्स में, जहां पर न्यूरोलॉजी के बारे में डॉक्टर हमसे कुछ बातचीत कर रहे हैं और उससे जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हमसे पहुंचा रहे हैं। रांची के रिम्स अस्पताल में अक्सर मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहाँ हर वर्ग समुदाय के लोगों का इलाज बहुत तत्परता के साथ किया जाता है। यहाँ इलाज कराना काफ़ी किफ़ायती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत रिम्स में गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जाता है। निजी अस्पताल की अपेक्षा यहाँ इलाज कराना काफ़ी सस्ता और बेहतर है। सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं बल्कि रिम्स के डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से सुविधाओं को बढ़ाने का हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम आयुष्मान भारत के इस नए अंक में मैं सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आप पहुंचे हैं अस्पताल, जहां हम बातचीत करने जा रहे हैं मरीजों से, यहाँ के चिकित्सकों से कि आयुष्मान भारत योजना से वे किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे पहली तो बात है कि हम आप जन साधारण को बताना चाहेंगे कि न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी दोनों विभिन्न शाखाएं हैं। न्यूरो फिजिशियन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मामलों की जो भी न्यूरो की बीमारियां होती हैं वो ट्रीटमेंट कर दी जाती हैं, और जो बाकी जो बचते हैं जिनको सर्जरी की आवश्यकता होती है सिर्फ उन्हीं को न्यूरो सर्जरी विभाग में जाना चाहिए। और न्यूरो की बीमारियों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे हेडेक की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें कि सबसे प्रमुख होता है जिसको बोलते हैं हम माइग्रेन की हेडेक। कई बार मतलब जो है सबसे जो कॉमन कारण होता है हेडेक का वो होता है तनाव। आज हर व्यक्ति कुछ न कुछ तनाव में है। आज हम आपको देख रहे हैं, आप भी कुछ तनाव में हैं, अपने वर्क प्रेशर से रिलेटेड तनाव में हैं। तो इस तरह से मतलब तनाव का जो आजकल तनाव में लोग हैं, और किस तरह से तनाव से निपटा जाए वो कोई नहीं जानता। तो इसकी वजह से तनाव हमारे शरीर को घेरती जाती है, जिसकी वजह से हम उसका दुष्परिणाम होता है कि जैसे हमें टेंशन टाइप हेडेक होता है। और तनाव का कारण और भी होता है, जैसे अगर किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन की दर्द को, सर दर्द को और बढ़ा भी देती है। तो ये एक बहुत प्रमुख कारण है जो कि समाज को आजकल फेस करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में अब रिम्स में न्यूरो सर्जरी का एक्सटेंशन विंग तैयार किया गया है। रिम्स स्थित न्यूरो सर्जरी वार्ड में वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा भी मरीज को मिल रही है। न्यूरो वार्ड में मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए हर वक्त डॉक्टर और नर्स मौजूद रहते हैं। सबसे बेहतर है कि अपनी जीवन शैली में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सुबह उठ रहे हैं तो हम थोड़ा सा अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, थोड़ा पैदल चलें। अगर मतलब योगा नहीं कर सकते तो कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चलने का अभ्यास रखें। थोड़ा सुबह उठकर मतलब जो है प्राणायाम करें। थोड़ा सा मतलब जो है अपने शरीर को खुश रखने वाली चीज़ें जैसे म्यूज़िक का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलाप रखें। आजकल क्या हो रहा है कि लोग एकाकी जीवन में धीरे धीरे करके विलुप्त होते आ रहे हैं। तो लोग ज़्यादा सोसाइटी में जुड़ना नहीं चाहते, सब लोग अपना अपना अकेले अकेले रहना चाहते। ये भी एक कारण है जिसमें कि हंसी खुशी लोगों की ख़त्म होती जा रही है।
तो इन सब चीज़ों से बचें। फिर खान पान में तेल मसाले का बिल्कुल सेवन ना करें, सादा खाना खाएं और मतलब जो है कम कम खाएं, बार बार खाएं। अगर इस तरह की अगर डेली नॉन वेज का बहुत कम से कम ही प्रयोग करें और मतलब डेली कुछ कुछ का ज़रूर से ज़रूर महीने हफ्ते में एक न एक बार तो मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ फास्टिंग करें, क्योंकि फास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि पहले पुरातन काल से ही लोग करते आ रहे हैं और जिसका फ़ायदा भी देखने में आता है कि जो जितने भी हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो आज भी फिट होते हैं। हम लोग ज़्यादा कहीं ज़्यादा गुना फिट होते हैं। वो हमारे किस वजह से होते हैं? क्योंकि वो नियमित आहार खाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नॉनवेज नहीं लेते और उसके साथ साथ मतलब रेगुलर व्यायाम करते हैं और सही समय पर मतलब जो फास्टिंग भी अपना रख लेते हैं। रिम्स के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बताते हैं कि रिम्स प्रबंधन की तरफ से न्यूरो वार्ड में शुरू की गई नई व्यवस्था निश्चित ही मरीजों को लाभ पहुंचा रहा है। रिम्स स्थित न्यूरोलॉजी विभाग में सभी चिकित्सा सेवा के आधुनिक मशीनें और सुविधाएं मौजूद हैं। डॉक्टरों के द्वारा दिन में 2 बार से 3 बार राउंड लगाकर भर्ती सभी मरीजों की निगरानी और निरीक्षण किया जाता है। होता क्या है कि हम जब बच्चों को बचपन से ही यह परवरिश देनी हमारी ज़रूरत है कि भाई एग्ज़ाम में अगर तुम फेल हो या पास, तुम हमारे बच्चे हो, हमारे बच्चे ही रहोगे और आगे तुम ज़रूर से ज़रूर आगे बेहतर करोगे। तो वो देखते हैं, बच्चे बचपन से ही देखते आते हैं। जब मैं बीमार पड़ता हूँ, जब मैं किसी तरह का ज़्यादा दुख में आता हूँ, तो मेरे माता पिता या जो मेरे जाने वाले हैं वो मेरे पीछे हमेशा पड़ जाते हैं। तो इस वजह से उनके शरीर में एक मतलब जो है निगेटिव अप्रोच पैदा हो जाता है शुरू बचपन से ही कि अरे मैं बीमार हुआ तो मेरे पीछे लोग। तो इस वजह से क्या होता है, जब मेरा ख़राब हुआ मतलब एग्ज़ाम ख़राब हुआ तो चलो एग्ज़ाम ख़राब हुआ तो मैं बीमार था इसलिए भी एग्ज़ाम ख़राब हुआ, तो बीमारी का बहाना करने लगते हैं। इसीलिए लोग साइकेट्री मतलब अवसाद की बीमारी और जो पागलपन की बीमारी, ये सब बीमारियां का जो बढ़ने का जड़ यही है। अगर अपितु हम लोग को करना ये चाहिए कि बच्चों को जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि वो जब अच्छा कर रहे हैं, कुछ खुशी मना रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, जब अपने हेल्दी रह रहे हैं तब उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, अरे वाह तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उस समय जब कि वो बीमार पड़ रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो एक नॉर्मल एक इंसान की तरह उसको बस दवाइयाँ देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उस समय लाड़ दुलार नहीं दिखाना चाहिए। न्यूरोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रिम्स के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रतिदिन आने वाले लगभग 80% मरीज न्यूरोपैथिक दर्द से पीड़ित होते हैं। अधिकांश समय लोग सोचते हैं कि दर्द हड्डी में फ्रैक्चर के कारण होता है, लेकिन यह तंत्रिका क्षति या रीढ़ की हड्डी में क्षति के कारण हो सकता है। इसके अलावा मस्तिष्क में कोई समस्या भी कई बार गंभीर दर्द का कारण बनती हैं। जीवन शैली में तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों को, और सभी न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ, एक ही बीमारी मैंने माइग्रेन और हेडेक के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें कि जैसे कि आजकल जो ठंड का मौसम बढ़ रहा है तो ब्रेन हेमरेज के केसेस, फिर लकवा के केसेस भी बढ़ेंगे। तो इससे बचने के लिए मैं आवाम को मतलब सभी अपनी जनता को यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी ठंड का मौसम धीरे धीरे आने वाला है तो बुज़ुर्गों का विशेष ख्याल रखें। सुबह के टाइम में मतलब जो उनको मतलब जल्दी उठाएं ना 4-5 बजे, मतलब जब ज़रूर मतलब मान के चलिए कि सुबह 4-5 बजे उठना जैसे समर सीज़न में बहुत अच्छा है, लेकिन विंटर सीज़न में बिल्कुल गड़बड़ है। सुबह 7-8 बजे जब सूरज खिल जाता है तब उनको उठाएं, तब उनको चलाएं उलाएं और अच्छे से ठंड के कपड़े वगैरह, कोट वोट वगैरह, स्वेटर वगैरह अच्छे से पहने। और बीपी को बिल्कुल रेगुलर मेज़रमेंट करें जिनको बीपी की बीमारी है। जिनको बीपी की बीमारी नहीं है वो लोग रेगुलर अपना साल भर में कम से कम 6 महीने में एक बार ज़रूर अपना बीपी का चेकअप करवाएं। शुगर का भी रेगुलर चेकअप करवाएं। उच्च मतलब जो शुगर बढ़ना भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से लकवा हो जाता है। तो इन सब चीज़ें करें और बाकी रेगुलर अपना व्यायाम और योगा, ये सब चीज़ों को अपने, और खान पान को, और फास्टिंग ज़रूर से ज़रूर, अगर फिट हैं तो फास्टिंग ज़रूर से ज़रूर रखें। अधिकांश बार इन समस्याओं का समय पर पता नहीं चलता है, जिसके कारण उपचार भी देर से शुरू होता है और रोगी को कभी भी उचित उपचार नहीं मिल पाता है। ऐसे में रिम्स के न्यूरो वार्ड में न्यूरो रोग से संबंधित मरीजों का बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया जाता है।
डॉक्टर सुरेंद्र बताते हैं कि न्यूरो से संबंधित बीमारियों के लिए लोगों में जागरूकता बहुत ही जरूरी है। माइग्रेन का कारण यानी बहुत बहुमुखी है एक्चुअली, एक कारण उसका नहीं होता। माइग्रेन की समस्या मतलब कई बार जैसे मान ली कुछ माना गया है कि जब ब्रेन में जब नर्व्स जो डिपोलराइज अचानक से होते हैं और आगे बढ़ जाती हैं, तो कई बार देखा गया है कि जैसे कुछ कुछ खान पान से भी होता है। जैसे चीज़ खाने से देखा गया है कि लोगों को होता है, चॉकलेट्स खाने से लोगों को माइग्रेन की समस्या बढ़ती है, कई बार तनाव की वजह से भी माइग्रेन की समस्या बढ़ती है। तो ये बहुत बहुमुखी कारण है जिसकी वजह से कई बार धूप ना लेना, धूप लेने से भी माइग्रेन की समस्या घटती है। हम आज की समस्या क्या है कि दिन भर लोग ऑफिस में रहते हैं और फिर रात में मतलब जो है तो रात हो गई तो कभी भी धूप ले ही नहीं पाते। तो धूप लेना भी एक सुबह की धूप बहुत ज़रूरी है जिससे कि माइग्रेन आपको ना हो। तो ये सब अगर और बिल्कुल जैसे सफ़र में भी लोगों को माइग्रेन होता है, सफ़र भी बहुत लंबा लंबा सफ़र लगातार ना करें, बीच बीच में मतलब जो समय दें, मान लें महीने में एक बार सफ़र करें या 2 महीने में एक बार करें। तो ये सब अगर वो एहतियात बरतेंगे तो माइग्रेन की अटैक्स की संभावना कम हो जाएगी। और अगर उसके बावजूद अगर नहीं कम होती है तो दवाइयाँ आजकल बहुत अच्छी से अच्छी आ गई हैं जो कि हर वर्ग के, जैसे हर जो गरीब वर्ग है उसके लिए बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं और जो बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सभी में कारगर हैं। तो माइग्रेन ये नहीं सोचना है कि बच्चों को ठीक नहीं हो सकता या बुज़ुर्गों में ठीक नहीं हो सकता। हर उम्र के पेशेंट हमारे पास हैं और वो बहुत हैप्पीली दवाइयों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर न्यूरोलॉजी के बारे में हम तक कुछ अच्छी और नई जानकारी पहुंचाए। तो चलिए वो अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं मांडर के रेफरल अस्पताल में, जहां पर कुपोषित बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है और उनकी बेहतरीन देखभाल की जा रही है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपने बच्चों का इलाज करवा पा रहे हैं और इसका लाभ ले पा रहे हैं। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना है। इसी कड़ी में आज रांची जिले के मांडर प्रखंड आ पहुँचे हैं। यहाँ के मांडर रेफरल अस्पताल में कुपोषित बच्चों का आयुष्मान योजना के तहत किस तरह से इलाज हो रहा है, इस बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए मिलते हैं कुछ कुपोषित बच्चों के माता पिता से और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस योजना से उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। साथ ही यहाँ कुछ नर्स और डॉक्टर से भी बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले कुपोषित बच्चों के माता पिता से। विश्व भर में कुपोषण एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। देश में कुपोषण के खिलाफ अभियान चल रहा है। झारखंड में भी कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। कुपोषण की रोकथाम तथा उपचार के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कुपोषण उपचार केंद्र बनाया जा रहा है। मेरा बच्चा पता नहीं चलता था और सोता था तो उठता ही नहीं था और बहुत पतला दुबला हो गया था। इस अस्पताल में कब से आप हैं? 3 तारीख से। 3 तारीख से मतलब काफ़ी दिन, लंबा दिन हो गया, 16-17 दिन हो गया। हाँ। बच्चे को क्या सुविधा देते हैं? पहले से ज़्यादा शरीर अच्छा है और खाता पीता सही से है, बाथरूम अच्छा से करता है और तबीयत में बहुत सुधार आया। ब्लड का कमी था वो भी ठीक हुआ। तो देखिए, अगर इस केंद्र की बात करते हैं, एमटीसी केंद्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या सुविधा आप लोग को मिल रहा है और बच्चे के स्वास्थ्य में बताइए काफ़ी मतलब कि बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे दवा की व्यवस्था करें, डॉक्टरों की बात करें, क्या क्या यहाँ पर सुविधा मिल रहा है आप लोगों को? हम लोग को खाने पीने के साथ साथ और दवाई के साथ साथ डॉक्टर भी हमेशा टाइम पे देखते हैं, जांच होता है अच्छा से और बच्चे को सही तरीक़ा से 2-2 घंटे में दूध मिलता है सही रीति से और खाने के लिए मिलता है। तो दीदी आप यहीं रहते हैं बच्चे के साथ? हाँ, हम बच्चे तो के साथ आपका भी रहते हैं। खाने का व्यवस्था यहाँ पर है? हाँ, हमारा भी खाना का व्यवस्था है। और क्या क्या मिलता है आपको? खाने में जो हम लोग खाते हैं हरी साग सब्जी और 130 रुपये पैसा मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं रांची जिला के रेफरल अस्पताल मांडर की। रेफरल अस्पताल मांडर स्थित कुपोषण उपचार केंद्र बच्चों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। यहाँ कुपोषित बच्चों का खास ख्याल रखा जाता है। अब तक केंद्र में सैकड़ों कुपोषित बच्चों का इलाज हुआ है। सामान्य तौर पर भले ही सरकारी चिकित्सा व्यवस्था के प्रति आम लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं रहती है, लेकिन रेफरल अस्पताल मांडर के कुपोषण उपचार केंद्र की छवि
बिल्कुल अलग है। यहाँ कमज़ोर बच्चों का इलाज किया जाता है। जो बच्चे दूर दराज से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो अगर डॉक्टर साहब नहीं भी रहते तो हम लोग पहले एडमिशन कर लेते हैं बच्चों का, उसके बाद डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ बच्चों को समय समय पर खाना दिया जाता है, जांच यहाँ फ्री में किया जाता है। मदर लोग के लिए भी यहाँ सुविधा उपलब्ध है। मदर लोग के लिए तीनों टाइम का खाना फ्री में मिलता है और पर डे ई लोग को 130 रुपया मजदूरी के रूप में कहीं काम करने जाते उसके बदली में दिया जाता है। छोटे बच्चों को खेलने के लिए, जो बच्चा खेलने नहीं सकते हैं, वो लोग को छोटा छोटा हाथ में पकड़ने जैसा खिलौना दिया जाता है। समय समय पर खाना दिया जाता है। माँ को फिर खिलाने के लिए बीच बीच में काउंसलिंग किया जाता है। आप सुबह शाम यहाँ पोछा होता है। उसके बाद में छोटे बच्चे जो 6 महीने से कम उम्र के होते हैं, वो लोग को अंदर में हम लोग अलग से कमरा देते हैं ताकि उन लोग को जो दूसरे बड़े बच्चों का जो इन्फेक्शन है उन लोग को ना लग पाए, इसलिए रूम टेम्परेचर के अनुसार उन लोग को अंदर में रखा जाता है। माँ को टाइमली खाना, जब बच्चे छोटे बच्चे कमज़ोर नहीं हो, इसके लिए जब माँ गर्भवती होती है वही समय उन लोग को खाने के लिए पौष्टिक आहार के बारे में आंगनबाड़ी में बताई जाती है और वहाँ माँ को प्रत्येक महीना खाने के लिए पौष्टिक आहार मिलता है। पर डे पर वीक उन लोग का वजन होता है। तिरंगे आहार खाने से उन लोग को सभी प्रकार का पोषक तत्व मिल जाता है। उसमें दाल रहता है, हरा सब्जी रहती है और खाना रहता है। मांडर प्रखंड अत्यंत पिछड़ा और गरीब क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करते हैं। ऐसे में बच्चों में कुपोषण का मामला यहाँ अक्सर देखने और सुनने को मिलता है। कुपोषण के कारण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे कुपोषित बच्चों को सही समय पर इलाज कर उन्हें कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसको बहुत कमजोरी शरीर था, मतलब उलटता भी नहीं था। तो बच्चा कमजोर क्यों हुआ? कहीं ना कहीं आपका खान पान बढ़िया नहीं होता, वैसे बच्चा कमजोर हुआ। हाँ, यहाँ मगर यहाँ लाए तो ठीक हो रहा है। आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति हाँ? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। तो ये गरीब आदमी का अगर इस तरह का समस्या होता है, प्राइवेट अस्पताल में जाती है तो काफ़ी पैसा लगता है। हाँ। तो यहाँ पे सारा निःशुल्क हो रहा है। हाँ, क्या क्या सुविधा आपको मिल रहा है? यहाँ खाना पीना, बच्चा को दूध मिलता है टाइम टाइम से और दवा सब मिलता है। आपके पास आयुष्मान कार्ड है? नहीं है। बच्चे को कमज़ोर था, ये चल नहीं पा रहा था। चल रहा है? नहीं चला है अभी इलाज हो रहा है? जी जी। आपके पास आयुष्मान कार्ड है? जी। तो अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो क्या इतना बढ़िया सुविधा आपको मिल पाता? नहीं। क्या बोलना चाहती हैं? धन्यवाद देना चाहती हैं सरकार? जी। कुपोषण उपचार केंद्र में 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का समुचित इलाज और देखभाल किया जाता है, जिससे कुपोषण का शिकार हुए बच्चे काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाते हैं। ये कमजोर बहुत था, तबीयत खराब होता था हमेशा। कब से यहाँ पे है आपका पति? यहाँ 15 दिन हुआ। कितना सुधार हुआ 15 दिन में? वजन भी बढ़ रहा है, तबीयत भी कुछ ठीक हुआ है। तो दीदी यहाँ की साफ सफाई की बात करें, खान पान की बात करें, कैसा है? खान पान भी ठीक है और साफ सफाई रहता है। तो दीदी बच्चा को लेके दिन भर रहना काफ़ी मुश्किल काम है। यहाँ मनोरंजन की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे देख रहे हैं टीवी लगा हुआ है, और मनोरंजन की क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? यहाँ पे मतलब बच्चा भी ठीक हो रहा है, घर में उतना सुविधा नहीं। छोटा बच्चा है तो वो दिन भर तो सोया नहीं रहेगा। बच्चा खेलता उलता है, खिलौना सब है। खिलौना सब है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने बच्चा को दूध मिलता है टाइम टाइम से और हम लोग को भी खाना मिलता है। डॉक्टर साहब आते हैं देखने के लिए? हाँ आते हैं, दवा सब भी मिला है। पैसा नहीं लगता है इसके लिए? नहीं, पैसा नहीं लगता है। आपके पास आयुष्मान कार्ड है? हाँ है। तो दीदी आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो एक मजदूरी करके बच्चे को इस तरह की समस्या हो गई, प्राइवेट अस्पताल में कराते तो काफ़ी पैसा लगता है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपका फ्री में यहाँ इलाज हो रहा है। क्या कहना चाहती हैं लोगों को जो अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती है? उसके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड बना, इसीलिए अभी हम लोग का इलाज हो रहा है, नहीं तो नहीं कर पाते अपने से। मेरा नाम सुमन कुमारी है। कहाँ से आए हैं? चुटिया से आए हैं।
डिलीवरी बताइए। डिलीवरी तो बहुत अच्छे से हो गया, नॉर्मल ही हुआ मेरा बच्चा। कब एडमिट हुए थे? हम यहाँ 29 को ही हुए थे और उसी दिन शाम में, और 1-2 घंटा में हो भी गया था। उसके बाद तरफ से क्या क्या सुविधा अभी तक मिला है? अस्पताल तरफ से तो बहुत अच्छा सुविधा मिला है। आयुष्मान कार्ड मेरा बना हुआ है, वहीं से सारा खर्च। दवाई की बात करें तो क्या क्या? हाँ, सब मिला है। दवाई भी यहाँ से मुफ्त में मिला है, मेरे बच्चा को भी मिला है। अगर खाने पीने की बात करें तो खाना पीना में भी सब कुछ मिला है। क्या हुआ आपके बच्चे सुबह को? तो डिलीवरी के बाद बच्चा यहाँ जॉन्डिस पा गया है हल्का। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं लाइट में रखो, 2-4 दिन अपने ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे को जॉन्डिस हुआ है, अभी डिलीवरी कराते हैं, बच्चे को जॉन्डिस होता है, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर तो बहुत खर्च आ जाता है। खर्च होता बहुत ज़्यादा हो है, जाता है। परेशानी होती है फिर आपको? पैसे का तो परेशानी होता ही होता, प्लस में हम लोग का परिवार में ज़्यादा उतना आदमी भी नहीं है, 2 ही जन है, तो आने जाने में भी दिक्कत। आमदनी साथ में हस्बैंड क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं, तो अभी साथ में ही है, यही है, तो वो बस थोड़ा सा परेशानी हो सदर रहा है। अस्पताल का इलाज जो आपको मिल रहा है, इससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, पूरा संतुष्ट है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनका इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है और लोग इसके अंतर्गत अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में अस्पतालों में जाकर के करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।